लर्निंग ऑनलाइन बाय BR गोदारा में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आर्थिक विकास की समझ यानी कि इकोनॉमिक्स की जो पुस्तक है उसका पहला लेसन जिसका नाम विकास है और उसका तीसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो हमने जो पहले जो पार्ट किए थे वो विकास के बारे में किया, उसके बाद में हमने राष्ट्रीय विकास के बारे में बात किया। आज हम औसत आय के बारे में बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औसत आय का प्रयोग क्यों करें। हमने औसत आय के बारे में पढ़ा था भी औसत आय क्या होती है, औसत आय किसे कहते हैं, यानी कि किसी एक देश की जनसंख्या, टोटल जो जनसंख्या है और इसके अलावा उस देश के अंदर जितनी इनकम है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। वो क्या निकल कर हमारे सामने आती है, औसत आय निकल कर सामने आती है। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं भी औसत आय का प्रयोग क्यों करें। वो जो औसत आय है, पूरी जो जनसंख्या है किसी देश की, पूरी जो इनकम है उससे जो निकल कर जो हमारे सामने जो परिणाम आता है उस परिणाम को हम क्यों प्रयोग करें, उसका प्रयोग करने का क्या कारण है। तो वो हम बात करते हैं एक देश के लोगों की दूसरे देश के लोगों की आर्थिक स्थिति के साथ तुलना करने के लिए हमें औसत आय का प्रयोग करते हैं। देखो औसत आय, एक देश की औसत आय, इसके अलावा दूसरे देश की औसत आय, दोनों की जब हम तुलना करते हैं तब हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, औसत आय का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए इस औसत आय का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, भी आपसे पूछे भी औसत आय का हम प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि किसी एक देश की आर्थिक स्थिति दूसरे देश की आर्थिक स्थिति दोनों की तुलना करने के लिए हमें जिस आंकड़ों की आवश्यकता होती है उसे हम औसत आय कहते हैं और उसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे भारत की औसत आय और इसके अलावा हम बात करें पाकिस्तान की औसत आय, जब दोनों की तुलना करेंगे तो हमें जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम क्या कहते हैं, औसत आय कहते हैं। उसके बाद में जो औसत आय है उसकी क्या सीमा है, भी ये किसके बारे में बता रही है, अंतिम जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये हमें किस प्रकार से जानकारी देती है औसत आय, और ये किन तथ्यों की हमें जानकारी नहीं देती, उसके बारे में हम बात करते हैं। आय के वितरण के बारे में सही जानकारी नहीं मिलती। कहने का मतलब क्या है इसका, भी जो औसत आय है वो तो हमने पूरे देश की निकाल ली, भी पूरे देश के अंदर जो जनसंख्या है उससे हमने भाग करके औसत आय निकाल ली। लेकिन ये कह रहा है भी आय के वितरण के बारे में सही जानकारी हमें नहीं मिलती, यानी कि उसके अंदर एक व्यक्ति तो ऐसा होगा वे जो लाख रुपए कमाने वाला होगा, एक ऐसा होगा जो 10,000 रुपए कमाने वाला होगा। लेकिन औसत आय के अंदर तो सभी व्यक्ति जो है वो एक समान रूप से होते हैं, जबकि आय के वितरण के अंदर अलग अलग व्यक्ति की जो आय होती है वो अलग अलग होती है। उसके बारे में ये औसत आय हमें जानकारी नहीं देता। मान लेते हैं भी दो लोग हैं, एक की आय 20,000 है, एक की आय 10,000 रुपये है और उस देश के अंदर सिर्फ वो दो ही लोग हैं। तो हमने निकाल ली उस देश की औसत आय, एक की 20 है, एक की 10 है और टोटल कितने हैं, 2 जने हैं, 30 को हमने 2 से डिवाइड किया, औसत आय उस देश की कितनी आ गई, 15 आ गई। लेकिन 10 और 20 की तो वो जानकारी नहीं देता, तो इसलिए वो कहता है भी आय के वितरण के बारे में वो सही जानकारी नहीं देती औसत आय जो। दूसरी बात, वस्तुओं व सेवाओं के बारे में जानकारी नहीं देती, भी उस देश के अंदर वस्तुओं और सेवाएं का जो प्रयोग हो रहा है उसके बारे में, जो उनसे जो इनकम हो रही है उनके बारे में ये हमें जानकारी नहीं देता। केवल जनसंख्या और इनकम के बारे में ये जानकारी देता है, ये टोटल निकाल देता है, लेकिन इसके अलावा इन तथ्यों को वो छिपा देती है, इनके बारे में
जानकारी नहीं देती। औसत आय का जो प्रयोग कर रहे हैं उसका जो एग्जाम्पल है भी औसत आय के रूप के अंदर भी किस प्रकार से किस देश के अंदर औसत आय का हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये दो देश है, एक देश क है और एक देश है ख। और ये जो आंकड़े हैं 2012 में नागरिकों की मासिक आय, तो इसके अंदर हमने टोटल 5 कैंडिडेट लिए हैं, 1 2 3 4 और 5। देखो देश क के अंदर जो पहला जो लोग है या व्यक्ति है उसकी 9500 रुपए है, उसके बाद में 10,500 है, उसके बाद में 9800 है, उसके बाद में 10,000 है, उसके बाद में 10,200 है। इनको हम टोटल जब काउंट करेंगे तो इनकी जो औसत हमारे सामने जो निकल कर आएगी वो कितनी आएगी? 10,000 आएगी। दूसरा जो देश ख 500 है, 500 है, 500 है, 500 है, लेकिन पांचवा जो आदमी है उसकी जो इनकम है वो कितनी है? 48,000 रुपये है। तो ये जो सामने इसकी औसत जो निकल कर आती है वो भी कितनी आती है? 10,000 आती है। मैंने आपको क्या बताया था भी जब हम दो देशों की तुलना करते हैं, जब ये जो तुलना करते हैं तो ये तो औसत आय क्या है? दोनों देशों की समान है। लेकिन हमने जिसकी बात की थी आय के वितरण के बारे में सही जानकारी, तो इनके वितरण के बारे में ये सही जानकारी नहीं देता। हमें क्या पता है भी दूसरे देश का भी आय का वितरण इस प्रकार से है, इन तथ्यों के बारे में वो जानकारी नहीं देता। तो ये जो उदाहरण दिया गया है इसके बारे में हम बात करते हैं। इस तालिका के आधार के ऊपर 2 प्रश्न उठते हैं, यानी कि ये जो तालिका है औसत के आधार के ऊपर, इस तालिका के अंदर 2 प्रश्न बनते हैं। आप दोनों देशों में समान रूप से सुखी होंगे, यानी कि कहने का मतलब क्या है? ये देश क है और ये देश ख है। ये कह रहा है भाई ये दोनों जो देश है इसके अंदर आप समान रूप से खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्या दोनों देश बराबर विकसित होंगे? बी देश क और ख क्या दोनों एक साथ में विकसित होंगे अथवा नहीं होंगे? तो हम यहां पर कुछ लाइनों के अंदर चर्चा करते हैं। कुछ लोग ख देश में रहना पसंद करेंगे। देखो देश ख, कुछ लोग किस देश के अंदर रहना पसंद करेंगे? ख देश के अंदर। देखो पहले लोग की कितनी है? 500 है, दूसरे की 500, तीसरे की 500, चौथे की 500 है, लेकिन पांचवें की कितनी है? 48,000 है। तो यहीं पर देखो कुछ लोग देश ख में रहना पसंद करेंगे 5वें लोग के रूप में। जो ये जो ख देश है इनके 4 स्टेप के अंदर वो रहना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन कहां पर रहना पसंद करेंगे? अगर वो देश ख में रह रहे हैं तो वो 5वें लोग के रूप में रहेंगे। ठीक है, पहली बात। वह लॉटरी के रूप में हम देश क में रहना पसंद करेंगे। अगर आपकी बात आ जाए भी ऐसे भी ड्रा निकाल लेंगे तो आप किस देश के अंदर रहना पसंद करेंगे? भी ड्रा आप इस देश का लेंगे या फिर आप ड्रा इस देश का लेंगे? यानी कि लॉटरी से आपको रहना है भी, आपकी लॉटरी जिस स्टेप के अंदर आएगी आपको उसी कैटेगरी के अंदर आपको रहना है। तो फिर आप क्या करोगे? आप ये तो है नहीं भी यहां पर तो देखो 4 जो लोग हैं वो तो 500 की कैटेगरी में और 500 हो सकता है आप 500 की कैटेगरी में आ जाओ। तो फिर आप लॉटरी के रूप में अगर बात करें तो आप देश ख के अंदर रहना पसंद नहीं करेंगे। आप किस देश में रहना पसंद करेंगे? क के अंदर, क्योंकि यहां की जो आय है, ये जो आय है इसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए आप यहां पर रहना पसंद करेंगे। क्योंकि वहां की औसत आय लगभग समान है, यहाँ की इन सभी की क्या है? ये जो आय ये लगभग क्या है? समान है, लेकिन यहां पर क्या है? डिफरेंस है, ज्यादा है। इसलिए आप देश ख के अंदर रहना पसंद नहीं करेंगे लॉटरी के रूप में। देश क के बजाय देश ख के लोग ज्यादा गरीब है।
अगर यहां पर गरीबी और अमीरी की बात आए तो देखो देश क्या के अंदर जो लोग रहे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 और 5 नंबर तक ये जो लोग हैं ये क्या है अमीर है, लेकिन बजाय किसके देश खा के देखो यहां पर 500 है, यहां पर 500 है, यहां पर 500 है, यहां पर 500 है, लेकिन यहां पर कितने 9500 है, यहां पर कितने 10,500 है, यहां पर 500 है, यहां पर 98। इसका मतलब क्या है भी देश क्या के अंदर जो अधिकतर जो लोग है वो क्या है अमीर है, लेकिन देश खा के अंदर जो अधिकतर जो लोग है वो किस प्रकार के है गरीब प्रकार के रहते हैं, यानी कि गरीब कैटेगरी के यहां पर लोग रहते हैं और यहां पर किस प्रकार की कैटेगरी के लोग रहते हैं अमीर कैटेगरी के लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके अगर यहां पर बात करें क्या दोनों देशों में समान रूप से सुखी रहेंगे, नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों के अंदर यहां की जो अवस्था है वो तो लगभग समान है, लेकिन यहां की अवस्थाएं समान नहीं है, इसलिए हम सुखी नहीं रह सकते। क्या दोनों देश बराबर विकसित होंगे, नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर डेवलपमेंट ज्यादा है और यहां पर क्या है कम है। लेकिन इन पांचों की एवरेज के अंदर यहां पर देखें तो हर स्टेप के अंदर क्या है डेवलपमेंट ज्यादा है, इसलिए देश का ज्यादा विकसित होगा और देश का जो है वो कम विकसित होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक प्रश्न, बड़ा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे प्रश्न किस प्रकार का आएगा भी औसत आय का प्रयोग क्यों करते हैं, इसकी सीमा क्या है, इसका एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसी तरह से याद रखना है। पहले औसत आय का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों देशों की तुलना के लिए। इसकी सीमा क्या है औसत आय की, तो ये आय के वितरण के बारे में सही जानकारी नहीं देता। इसके अलावा वस्तु व सेवाओं के बारे में ये सही जानकारी नहीं देता। उसके बाद में ये एग्जाम्पल है उदाहरण के रूप में, और मैंने यहाँ पर इस तालिका के 2 प्रश्न के रूप में लिखे हैं भी समान रूप से सुखी होंगे या फिर दोनों देश बराबर विकसित होंगे या नहीं होंगे। तो यहां पर हमने कुछ तथ्य लिए हैं जिनके आधार के ऊपर हम कह सकते हैं अपने विचार यहां पर रख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा इसी राष्ट्रीय विकास के अंदर ये चल रहा है जहां पर प्रति व्यक्ति आय के अलावा, यानी कि औसत आय होगी, औसत आय का दूसरा नाम ही क्या है प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, इस प्रति व्यक्ति आय के अलावा, यानी कि कहने का मतलब इस औसत आय के अलावा अन्य लक्षण जो 2 देशों की तुलना करता हो। देखो कहने का मतलब क्या मेरा समझना भी, हम क्या कह रहे हैं भी यहां पर मैं औसत आय भी लिख सकता हूं। ठीक है भी इस औसत आय ये क्या कर रहा है भी औसत आय का प्रयोग क्यों करते हैं, लेकिन हमने यहां पर क्या लिखा है एक देश दूसरे देश के लोगों की आर्थिक स्थिति, यानी कि 2 देशों की तुलना होगी और तुलना के लिए हमें क्या चाहिए औसत आय कह रहा है। ये लाइन क्या कह रही है भी 2 देशों की तुलना तो करनी है, लेकिन औसत आय के आधार के ऊपर नहीं करनी, इसके अलावा कोई लक्षण है तो उसके आधार के ऊपर हमें वो तुलना करनी है। तो वो किस प्रकार का मापदंड होगा, वो मापदंड है इसके अलावा अन्य मापदंड इस प्रकार है आय का वितरण, यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है प्रति व्यक्ति आय या औसत आय के अलावा जो 2 देशों की तुलना कर सकता है, उन 2 देशों की तुलना करने के लिए जिस मापदंड का हम प्रयोग करते हैं वो कौन सी है आय का वितरण है। ठीक है, जैसे ये एक पहले आदमी की 9500, दूसरे की 10,500 है, तीसरे की 9800 है और चौथे की 10,000। ये क्या कहता है ये 2 देशों की तुलना किसके आधार के ऊपर करेगा, इनके आधार के ऊपर करेगा, न कि इसके आधार के ऊपर। लेकिन जो पहला जो तुलना कर रहा था वो किसके आधार के ऊपर कर रहा था, इसके आधार के ऊपर कर रहा था, लेकिन हमें अंदर की वो जानकारी नहीं देती थी। लेकिन अब हम जिस मापदंड का उपयोग कर रहे हैं वो आय के वितरण के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो वितरण का जो स्टेप है इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए किसी देश के व्यक्ति की आय अधिक है वह दूसरे की कम, यह आदर्श स्थिति नहीं है। इस स्थिति को तालिका के अनुसार देखते हैं। देखो कहने का मतलब क्या है,
हमने मापदंड जो चुना है वो आय का वितरण चुना है। देखो यहां पर एक की 95 है, 10,500 है, 9800 है, 10,000 है, 10,200 है, नीचे वाले के 500 500 500 500 और 48,000। ये क्या कह रहा है, किसी देश के व्यक्ति की आय अधिक है, यानी कि कोई भी देश है, जैसे मान लेते हैं देश क्या मान लेते हैं, उसकी किसी एक व्यक्ति की आय क्या है, अधिक है, यानी कि एक की 95 है, एक की 10,500 है, लेकिन एक की 9800 है। ठीक है, इनका जो अंतर है वह दूसरे की कम, जैसे यहां पर 95, यहां पर 10,500 है। देश ख की बात करें तो यहां पर 500 है, लेकिन यहां पर अगर बात करें तो यहां पर 95। ये जो डिफरेंस है, इस प्रकार का जो डिफरेंस है, ये अच्छा नहीं है। यानी कि अगर किसी देश को विकास करना है तो इस डिफरेंस को क्या करना होगा, कम करना होगा, तब उस देश का विकास होगा। अन्यथा विकास अवरुद्ध हो जाएगा, एक व्यक्ति का विकास हो जाएगा, दूसरे का विकास नहीं होगा। तो ये कह रहा है भी आय का जो वितरण है, इसकी आदर्श स्थिति क्या होगी, जब सभी का समान रूप से विकास होगा, तब जाके ये आदर्श स्थिति होगी। और ये आदर्श स्थिति नहीं है, ये आदर्श स्थिति नहीं है। और इस स्थिति को समझने के लिए हम तालिका का प्रयोग करते हैं। यही तालिका आपके दोनों प्रश्नों के अंदर प्रयोग होगी और आपको यही तालिका इसी प्रकार से लिखनी है। लेकिन ध्यान में रखना, जरूरी नहीं आप यही तालिका लिखें। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो ये 2012 के नागरिकों की मासिक आय के आंकड़े हैं। आपको अगर याद नहीं रहता है तो आप अपने पास से भी इस प्रकार से बना सकते हैं तालिका, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी प्रश्न के अंदर आपको यही तालिका प्रयोग करनी है, क्योंकि ये औसत आय को दर्शा रही है। और इसी तालिका को आपको किसके अंदर, आय के वितरण वाले प्रश्न के अंदर भी यही प्रयोग करनी है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आय का वितरण बता रहा है, देश क की आय का वितरण बता रहा है, देश ख की आय का वितरण बता रहा है। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं। तीसरा, विश्व बैंक के अनुसार मापदंड क्या है। यहां पर समझना भी, विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक ने जो विकास रिपोर्ट जो प्रस्तुत की, उसके हिसाब से देशों का जो वर्गीकरण किया वो किस मापदंड के आधार के ऊपर किया। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो सकता है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां से हम बात करते हैं विश्व बैंक के अनुसार क्या मापदंड है उस विकास रिपोर्ट का। भी उन देशों का अगर हम वर्गीकरण करें तो वो किस आधार के ऊपर करेंगे। तो पहली लाइन, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों के वर्गीकरण करने में प्रति व्यक्ति औसत आय के मापदंड का प्रयोग किया गया। देखो, विश्व बैंक ने जो देशों का जो वर्गीकरण किया है उसके अंदर किसका प्रयोग किया है, औसत आय का प्रयोग किया है, प्रति व्यक्ति औसत आय का प्रयोग किया है, इसका प्रयोग किया है। किसने, विश्व बैंक ने। ठीक है, अब ये क्या कहता है, इसने कुछ आय के बारे में निर्देश दिए। वे देश जिनकी 2016 में आय, देखो वे देश जिनकी 2016 में आय कितनी है, यूएस, उसके बाद में ये जो निशान है इस प्रकार का ये डॉलर का निशान है, यूएस डॉलर कितने, 12,336 प्रति वर्ष के भी जिनकी आय कितनी होनी चाहिए 2016 में, यूएस डॉलर 12,336 प्रति वर्ष भी एक साल के अंदर इतनी आय होनी चाहिए एक व्यक्ति की। वे क्या कहलाएंगे, वे समृद्ध देश कहलाएंगे। अगर किसी देश की प्रति वर्ष के अंदर और प्रति आय इतनी है, यानी कि समझने का यहां पर प्रयास करना, इसका मतलब क्या है भी एक व्यक्ति की एक साल के अंदर आय कितनी होनी चाहिए, 12,336 यूएस डॉलर। तो वो देश जो कहलाएंगे वो किस प्रकार के कहलाएंगे, समृद्ध देश कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो, जिनकी आय यूएस डॉलर 1,005 प्रति वर्ष है,
भी 1005 है। कितनी है? 1005। ये है यूएस डॉलर के रूप में। तो वो जो देश कहलाएंगे वो किस प्रकार के कहलाएंगे? वे निम्न आय वाले देश कहलाएंगे, जिनकी एक साल के अंदर 1005 डॉलर एक व्यक्ति की एक साल के अंदर उसकी आय है। तो इस प्रकार की आय वाले जो देश हैं वो निम्न आय वाले देश कहलाएंगे, जबकि 12,336 वाले समृद्ध देश कहलाएंगे। ठीक है, अब नोट लगा के यहाँ पर आप याद रखना, यहाँ पर नोट लगा लेना, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इस प्रकार से नोट लगा लेना। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2016 में, देखो भारत की प्रति व्यक्ति आय 2016 में यूएस डॉलर 1840 प्रति वर्ष है। एक साल के अंदर एक व्यक्ति की भारत के अंदर जो आय है वो कितनी है? 1840 यूएस डॉलर है। और ये आंकड़ा कब का है? 2016 का है। ये जो आंकड़ा है ये न तो देखो समृद्ध देश के अंदर आता है और न ये किस देश के अंदर आता है? निम्न वर्ग के देशों के अंदर आता है। इसलिए भारत किस वर्ग के अंदर शामिल है? तो ये मध्यम वर्ग के अंदर शामिल है। आपसे पूछे भारत किस वर्ग में शामिल है तो आपका आंसर क्या होगा? मध्यम वर्ग के अंदर शामिल है। देखो इस विश्व बैंक के अनुसार जो मापदंड दिया गया है, जिसके अंदर हम जो वर्गीकरण जो कर रहे हैं देशों का, वो किसके आधार के ऊपर कर रहे हैं? प्रति व्यक्ति औसत आय के आधार के ऊपर कर रहे हैं। तो इसकी दोष या सीमा क्या हो सकती है? आय के वितरण। अब यहां पर ये लाइन थोड़ी सी समझनी। आय के वितरण व आर्थिक मापदंड के अलावा, किसके अलावा? आर्थिक मापदंड के अलावा। आर्थिक मापदंड को छोड़कर अन्य जो भी लक्ष्य थे सही जानकारी नहीं देता है। यानी कि आर्थिक मापदंड के बारे में तो यह जानकारी देता है, लेकिन आर्थिक मापदंड के अलावा जो और जो फैक्ट है उनके बारे में यह सही जानकारी नहीं देता। इसके साथ साथ में किसके बारे में भी जानकारी नहीं देता? ये आय के वितरण के बारे में सही जानकारी नहीं देता। यह जानकारी क्या है? यह छुपाई भी जा सकती है। यह किसी देश की सही जानकारी नहीं है। आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ये जो चैप्टर है ये अपने 2 पार्ट के अंदर 2 पार्ट और बनेंगे, उसके अंदर ये पूरा हो जाएगा। और तब तक आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।